टॉपिक है हम कैसे एक नोड को लिस्ट से लिंक लिस्ट से डिलीट करें। और अभी हमें डिलीट करना है डिलीट फ्रॉम दी बिगिनिंग। तो जो बिगिनिंग में हमारा एलिमेंट है वो पॉइंट होता है हेड से। तो हमें सिंपली कुछ नहीं करना, हेड को पॉइंट करवा देना नेक्स्ट पे, और जो फर्स्ट एलिमेंट है उसे फ्री कर देना है। जो भी मेमोरी हम मेलोक की मदद से अलोकेट करते हैं उसे हमें डी अलोकेट करना पड़ता है ताकि एफिशिएंट मेमोरी मैनेजमेंट हो सके। तो अब इसके लिए हम कोड देखते हैं कैसे करते हैं। अगर मैं हेड के नेक्स्ट में हेड डाल देता हूँ तो इसका एड्रेस हम खो देंगे, इसलिए सिंपली मैं इसको एक स्ट्रक्ट में एक टेम्पररी वेरिएबल में रख देता हूँ। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा फंक्शन लिखेंगे डिलीट फ्रॉम सपोज बिगिनिंग। इसमें कुछ नहीं है, हमारा स्ट्रक्ट नोट टाइप का पॉइंटर ऑफ पॉइंटर हेड आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रक्ट नोड टाइप का पॉइंटर बनाएंगे टेम्प। ठीक है, इसमें डाल देंगे वैल्यू ऑफ हेड। ठीक है, अब कुछ नहीं, सिंपली जो हमारा हेड की वैल्यू है, ठीक है, उसको क्या असाइन कर देंगे, जो हमारी हेड की वैल्यू है उसका नेक्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे ब्रैकेट्स क्यों लगाएं, क्योंकि ऑपरेटर प्रेसिडेंस में इस वाले ऑपरेटर का इंडायरेक्ट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है, बट हमें ये वाला फर्स्ट एग्जीक्यूट कराना है, इसलिए हम इसे ब्रैकेट्स के अंदर ही करें। उसके बाद सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम फ्री का फंक्शन कॉल करेंगे और इसमें टेम्प पास कर देंगे और ये हमारा कोड फिनिश। ठीक है, अब इसे हम VS कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। अच्छा, तो आज का हमारा टास्क है किस प्रकार से हम एक नोड को लिंक लिस्ट के बिगिनिंग से डिलीट करें। डिलीट करने से पहले हम देखते हैं कि हम एक नोड को कैसे क्रिएट करते हैं। जब हम क्रिएट फंक्शन को कॉल करते हैं तो इसके अंदर ये एक मेलोक फंक्शन को कॉल कर रहा है और मेलोक में हम साइज ऑफ स्ट्रक्ट नोड प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि मेमोरी में एक ब्लॉक ऑफ प्रोवाइडेड साइज अलोकेट करेगा जिसे हम यूज़ करते हैं और हमारा डेटा एंड एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड स्टोर करवा रहे हैं। जब हमें इस ब्लॉक की ज़रूरत नहीं होती है तो हम इसे डी रेफरेंस कर सकते हैं, बट ये ब्लॉक स्टिल बी देयर इन अ मेमोरी। तो इस ब्लॉक को वापस से डी अलोकेट करना भी काफ़ी ज़रूरी है। अभी हमें फ्रॉम बिगिनिंग से हमें जो एलिमेंट रिमूव करना है वो लिंक लिस्ट के बिगिनिंग से करना है, लाइक 100। तो जो हम एक लिंक लिस्ट को कभी भी एक्सेस करते हैं तो हम उसका हेड देखते हैं और हेड में हम देखते हैं कि हेड किस को पॉइंट कर रहा है, और जिस भी एलिमेंट को हेड पॉइंट करता है वह हमारा लिंक लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट होता है। उसके बाद हमारा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन एलिमेंट्स होते हैं। तो सिंपली हम हेड को पॉइंट करवा सकते हैं सेकेंड एलिमेंट पे, बट अब जब कभी भी हम हमारी लिंक लिस्ट को एक्सेस करेंगे तो हमारे पास 4 8 5 6 ही होगा, 100 नहीं होगा। पर इस केस में हमारे पास जो 100 है वो अभी भी मेमोरी में अलोकेट है और इसे डी अलोकेट करना जरूरी है, इसलिए हम फ्री फंक्शन को यूज करेंगे टू डी अलोकेट द मेमोरी। तो चलिए अब हम एक फंक्शन बनाते हैं और हमारे फंक्शन का रिटर्न टाइप होगा void एंड इसका नाम दे देते हैं डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, और यहाँ पे हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा स्ट्रक्ट एंड ये नोड टाइप का पॉइंटर है ऑफ हेड, इसका हम नाम दे देते हैं हेड। ठीक है, इस पैरामीटर में हमारे पास पॉइंटर ऑफ हेड आ गया है। अब हम इसमें एक और पॉइंटर वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम होगा स्ट्रक्ट पॉइंटर वेरिएबल ऑफ टेम्प, और टेम्प में हम असाइन कर देते हैं इनिशियली जो भी हमें जिस भी फील्ड को
डिलीट करना है, तो हमें फर्स्ट वाली नोड को डिलीट करना है। तो फर्स्ट वाली नोड का एड्रेस वो जो कि हमारे वैल्यू एट हेड में रखा हुआ है, वैल्यू एट हेड। अब जो हमारा हेड है हम उसे पॉइंट करा देंगे हेड का नेक्स्ट यानी कि सेकंड एलिमेंट। वो कैसे करेंगे, तो वैल्यू एट हेड शुड असाइन, अब हमें एक्सेस करना है वैल्यू ऑफ हेड, तो उसके लिए वैल्यू ऑफ हेड और उस पे जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है उसे एक्सेस करना है। अब यहाँ पे हमने इसको इस ब्रैकेट्स को क्यों यूज़ करा है, क्योंकि हमारा जो एरो ऑपरेटर होता है इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा होता है। सो हमारा एरो ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, पर हम चाहते हैं ये वाला स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो, स्टार हेड। इसके लिए हमने इसे सराउंड कर दिया है ब्रैकेट्स के अंदर। अब हमें सिंपली कुछ नहीं करना, फ्री फंक्शन में पास कर देंगे हमारा टेम्प, टेम्प TEMP टेम्प स्ट्रक्ट नोट टाइप का टेम्प। ओके, अब हमें सिंपली कॉल करेंगे डिलीट फ्रॉम बिगिनिंग और यहाँ पे हमें पास करना पड़ेगा एड्रेस ऑफ हेड, एड्रेस ऑफ हेड। और हमारी जो वैल्यू वेरिएबल्स जो लिस्ट है इसके अंदर से 100 जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है यह डिलीट होना चाहिए और बचे हुए एलिमेंट जो कि 4856 प्रिंट होना चाहिए। फटाक से इसको हम रन करके देखते हैं। देखो यहाँ पे आप सिंपल सी मिस्टेक नहीं करें तो अच्छा है। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर चुके हैं। इसमें एक चीज़ का और हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमें डिलीट कर रहे हैं फ्रॉम द बिगिनिंग, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी लिस्ट है उसमें ऑलरेडी कुछ एलिमेंट हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी लिस्ट जो है वो एम्प्टी है, तो हमें एक सिंपल सा चेक ऐड करना होगा यहाँ पे। इफ हमारा वैल्यू एट हेड जो है अगर वो इक्वल्स नल है, तो सिंपली हमें एक मैसेज प्रिंट कर देना है, प्रिंट एफ दैट लिस्ट इज एम्प्टी, और यहाँ पे हम एक रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे। इससे क्या होगा कि नल केस, अगर लिस्ट नल होगी तो हेड नल होगा, और इस केस में हमें एक एरर आ सकती है। तो ये एरर ना आए और इस तरह की कंडीशन भी हमेशा ध्यान रखें कि हम हैंडल करके रखें। हम जिसे इसे रन करके देखते हैं, एक्स आउटपुट इज द सेम। यहाँ से हमने फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर दिया है। अब हम आगे देखेंगे डिलीट फ्रॉम दी एंड डिलीट फ्रॉम दी स्पेसिफाइड पोजीशन। अच्छा तो अच्छा तो